जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र भी और कोचिंग चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जल्दी से आ जाएगा, आप सभी फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आपके सामने आज जो है वो छंद की क्लास लेके, वैसे सुबह मॉर्निंग में हुई थी क्लास काव्य गुण की, काव्य दोष की, और ये छंद है। और इस क्लास के अंदर हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट छंद के। ठीक है, वैसे देखो छंद से रिलेटेड हम जो है 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 40 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे और पार्ट 2 जल्दी आपके सामने जो है 1 बजे के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और मुझे लग रहा है दोस्तों तैयारी कर लो, अभी स्टार्ट कर दीजिएगा तैयारी। और इसका जो पेपर है हिंदी साहित्य का थोड़ा हार्ड बन सकता है, क्योंकि बीच में जो है वो छुट्टियां बहुत ज्यादा आ गई थी। ठीक है, मुझे लग रहा है पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा, इसलिए आप लगे रहो तैयारी के अंदर दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं छंद, और छंद के 20 क्वेश्चन लिए हैं। कितने राइट होते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन कि छंद के एक भाग को खालिस्तान कहते हैं। तो छंद के एक भाग को क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। चरण याद रखें दोस्तों, यहां पर आपको क्या करना है? खालिस्तान में चरण करना है। छंद के एक भाग को चरण कहा जाता है, चरण। ठीक है, दूसरा देखो, छंद के बीच बीच में जो थोड़ा सा ठहराव होता है उसे कहते हैं। तो छंद के बीच बीच में जो थोड़ा सा ठहराव होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है यति। क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? याद रखेंगे आप सभी, यति कहा जाता है। यति वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यति कहा जाता है? छंद के बीच बीच में जो थोड़ा सा ठहराव होता है उसे यति कहता है, यति। ठीक है, 3 वर्णों के समूह को खालिस्तान कहते हैं। तो 3 वर्णों के समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे गण कहा जाता है, गण। याद रखें आप सभी दोस्तों, ये देखो रिक्त स्थान में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इस वीडियो को। गण कहते हैं, गण याद रखेंगे। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अभी मैं एक क्लास और लेकर आऊंगा आपके सामने, 1 बजे के आसपास आएगी, छंद का पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो 40 क्वेश्चन छंद से रिलेटेड हम कवर कर लेते हैं। एक गण में खालिस्तान वर्णों का समूह होता है। तो एक गण में कितने वर्णों का समूह होता है प्यारे मित्रों? तो एक गण में जो है 3 वर्णों का समूह होता है। अभी हमने देखा था दोस्तों, आपके जैसे काव्य गुण है, काव्य दोष है, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, और एक गण में जो है 3 वर्णों का ही समूह होता है। गणों की संख्या खालिस्तान होती है। गणों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप सभी। गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या, तो गणों की संख्या दोस्तों 5वें में आपको क्या करना है? 8 करना है। क्या करना है? 8 गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है दोस्तों, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो छठा क्वेश्चन कि छंद के प्रवाह को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं छंद के प्रवाह को? तो छंद के प्रवाह को प्यारे मित्रों का क्या कहा जाता है? तो छंद के प्रवाह को गति कहा जाता है। ठीक है, छंद के प्रवाह को क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है, गति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट आपके सामने 7वां क्वेश्चन, छंद के चरणांतर में अक्षर या ध्वनि की समानता या मैत्री को खालिस्तान कहते हैं। अब यहां पर खालिस्तान में क्या करना है आपको? तो उसे कहा जाता है तुक। क्या कहा जाता है? तुक कहते हैं, तुक। छंद के चरणांतर में अक्षर ध्वनि की समानता या मैत्री को तुक कहा जाता है, तुक। याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण या मात्रा के आधार पर छंद के खालिस्तान भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं प्यारे मित्रों? वर्ण या मात्रा के आधार पर छंद के प्रमुख भेद आपको पूछे हैं, तो ये तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखें 2 भेद होते हैं। गीतिका जो है ना, गीतिका ये खालिस्तान मात्रिक छंद है प्यारे मित्रों। देखिएगा, अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं छंद को, तो छंद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर बोर्ड पर मैंने कवर करवा रखा है। यहाँ पर तो ओनली फॉर प्रश्नोत्तरी चल रही है आपकी। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल छंद से गलत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 40 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। गीतिका खालिस्तान मात्रिक छंद है। तो गीतिका दोस्तों आप देखेंगे तो गीतिका जो है वो आपके सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है गीतिका? गीतिका सममात्रिक छंद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट देखो 10वां क्वेश्चन कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राओं पर यति होती है। कितने मात्राओं पर यति होती है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में? तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में प्यारे मित्रों याद रखना 26 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। ठीक है, और गीतिका छंद के अंदर यदि मैं 2 जोड़ देता हूं तो ये होते हैं 28 मात्राएं हो जाती है। और 28 मात्रा पाई जाती है आपके हरि गीतिका छंद में। किसमें पाई जाती है? हरि गीतिका छंद में। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में दोस्तों याद रखना 26 मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में यदि 2 मात्रा जोड़ दी जाती है तो कौन सा छंद बनता है? तो वो बनता है हरि गीतिका छंद। याद रखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। गीतिका छंद में खालिस्तान व खालिस्तान मात्राओं पर यति होती है। कितने मात्राओं पर यति होती है गीतिका छंद में? बताओ इसका आंसर जल्दी से। 11वें का आपको पता होगा। गीतिका छंद में दोस्तों 14 व 12 जो है मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है। तो इसमें 14 और 12 हो जाएगा। देखो याद रखना, ये सब प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, ज्यादा बड़े नहीं, बिल्कुल छोटे रिक्त स्थान वाले हैं। ये तो मेरे हिसाब से किसी के गलत होने ही नहीं चाहिए। छंद में लघु वे गुरु वर्ण के संकेत चिन्ह क्रम से खालिस्तान होते हैं। तो प्यारे मित्रों ये आपको याद रखना है, छंद में लघु वे गुरु वर्ण के संकेत चिन्ह क्रम से। लघु के तो होता है दोस्तों, लघु का देखो 1,
ठीक है। और यहाँ पर जो गुरु है, गुरु को इस प्रकार से एस से दर्शाया जाता है, एस से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। गीति का छंद के अंत में वे खालिस्तान वर्ण होते हैं। गीति का छंद के अंत में दोस्तों बताओ जल्दी से आप सभी 13वें का आंसर। तो गीति का छंद के अंत में तो क्या होता है, लघु और अपने यहाँ पर गुरु, ठीक है, गुरु जो है वो वर्ण होते हैं। तो लघु वे गुरु आपको करना है यहाँ पर। आगे देखो 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि हर गीति का छंद के प्रत्येक चरण में देखो 28 मात्राएं होती है। मैंने देखा था कि गीति का छंद में 26 मात्रा होती है, 2 ऐड कर दी जाती है तो 28 मात्रा हो जाती है, हर गीति का छंद बन जाता है। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, 28 मात्रा होती है। ओके दोस्तों, हर गीति का छंद में खालिस्तान व खालिस्तान मात्रों पर यति होती है। जो हर गीति का छंद है इसमें दोस्तों आप याद रखेंगे 16 और 12 मात्राओं पर क्या होती है, यति होती है। 16 और 12 मात्रा पर इसमें यति होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर गीति का मात्रिक खालिस्तान छंद है, हर गीति का मात्रिक खालिस्तान छंद है। तो हर गीति का जो है वो आपके सम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का है, सम मात्रिक छंद है, याद रखना। आगे देखो 17वां क्वेश्चन, हर गीति का छंद के प्रत्येक चरण के अंत में खालिस्तान व खालिस्तान वर्ण होते हैं। तो हर गीति का छंद के प्रत्येक चरण में प्यारे मित्रों याद रखेंगे आप सभी लघु, ठीक है, अभी देखा था लघु और गुरु वर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखें आप सभी। तो लघु व गुरु आपको करना है। छप्पई छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, छप्पई छंद में। तो छप्पई जो छंद होता है दोस्तों, छप्पई छंद, उसमें जो है 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसमें, 6 चरण होते हैं छप्पई छंद में, याद रखें। छप्पई छंद खालिस्तान व खालिस्तान छंद से मिलकर बनता है। जो छप्पई छंद है आपका, छप्पई छंद एक तो आपका रोला, ठीक है, रोला, एक तो रोला है, एक उलाला है, ठीक है। रोला व उलाला छंद से जो है मिलकर बनता है छप्पई छंद। याद रखें, रोला व उल्लई छंद, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, छप्पई छंद, छप छप रोऊं, छप छप रोऊं, छप छप रोऊं, रो से रोला, ऊ से उलाला, ये याद रखें आप सभी। तो छप्पई छंद में छप्पई व रोला छंद से मिलकर बनता है, ठीक है। छप्पई जो छंद है वो आपके किससे बनता है, रोला व उलाला से। आगे देखो अगला क्वेश्चन है कि छप्पई छंद की प्रथम 4 पंक्तियां खालिस्तान छंद की व अंतिम 2 पंक्तियां खालिस्तान छंद की होती है। तो छप्पई छंद की प्रथम 4 पंक्तियां जो है वो खालिस्तान छंद की व अंतिम 2 पंक्तियां खालिस्तान किसके होती है, मतलब 20वें का आंसर क्या करोगे। तो छप्पई छंद की प्रथम जो 4 पंक्तियां वो होती है रोला की। किसकी होती है, रोला की। तो यहां पर तो आप कर देंगे रोला और यहां पर आप कर देना उल्लाला। क्या कर देंगे, उल्लाला। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। छोटा सा वीडियो दोस्तों, छोटे क्लास लेकर आ रहा हूं कैप्सूल। तो ये आपको कर लेने हैं अच्छे से कवर। ये 20 क्वेश्चन है, इनमें से प्रश्न आ जाए तो गलत मत कर देना आप सभी। और मुझे पूरा विश्वास है 40% मैं लूंगा छंद से रिलेटेड, तो इनसे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। आपके लिए मेहनत करके इस प्रकार से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को भी शेयर करना। और मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर लाइव क्लास तो वैसे हमारी चल ही रही है, ठीक है। और बाकी दोस्तों एक सीरीज आपको चाहिए तो सीरीज जरूर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 8955661301। 30 रुपये के अंदर एक सीरीज मिलेगी, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और 20 में से आपके कितने राइट हुए ये भी मुझे बताएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, 1 बजे के आसपास आपकी जो है इसका पार्ट 2 अभी आ जाएगा बहुत जल्द। ओके दोस्तों।